दोस्तों, नोएडा के निक्की के केस में अब नई चीजें निकलकर सामने आई हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। आपने छोटी छोटी वीडियोस में टुकड़ों में जानकारी मिली होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या परिवार था, कैसे ये चीजें बढ़ी और कैसे और क्यों मारा गया, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ और सीसीटीवी फुटेजेस, कुछ पड़ोसियों के बयान और उनके बेटे के बयान, सब आपस में मेल खा ही नहीं रहे हैं। क्या जो मामला आपको दिखाया जा रहा है ये वही मामला है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिवार कौन था? ये परिवार एक गुज्जर परिवार था नोएडा से। वहां पर 2016 में दिसंबर के शादी हो जाती है। पहले शादी तय की जिसमें कि दो भाई थे। उन दो भाइयों के साथ दोनों की शादी तय कर दी कि भाई मेरी दो लड़कियां, इनके भी दो लड़के हैं, एक ही घर में जाएंगी, दोनों बहनें सही रहेंगी, मिलजुल के रहेंगी। शादी कर दी। निक्की और कंचन दोनों की शादी विपिन और रोहित के साथ कर दी गई। विपिन और रोहित के माता पिता का नाम सतवीर और दयावती था। अब इनकी शादी हो जाती है। शादी में खूब अच्छे से खर्चा किया गया, खूब धूमधाम से शादी की गई थी। बहुत सारे, लगभग 800 के आसपास मेहमान भी वहां पर आए थे, बाराती आए थे और खुद के घर के ही परिवार वाले थे। बहुत धूमधाम से शादी की गई। स्कॉर्पियो शादी में दी गई थी। साथ में साथ सारा घर का सामान, गहने, सोना, सब कुछ दिया गया था। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि एक चीज प्रॉमिस की गई थी उसके बाद वो दी नहीं गई थी। ये सारी चीजें दी गई। 2016 की बात है, आज से 9 साल पहले शादी हो गई। उसके 1-2 साल बाद ही एकदम से उनकी डिमांड बढ़ने लग गई। पहले मांग की गई बुलेट की, तो ठीक है, घर वालों ने बुलेट दे दी। ये रही भाई बुलेट, बुलेट दे दी। उसके बाद और मांग की गई एक गाड़ी की, और एक गाड़ी और दे दी गई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी बेटी है जो खुशी से रहेंगी। लेकिन एक कहते हैं ना, लालच का घड़ा वो कभी भरता नहीं है। तो यही हुआ। लड़कियों की पिटाई की जाने शुरू कर दी। लेकिन लड़कियों की पिटाई की जा रही थी, उसके पीछे भी दो कारण बताए गए। सिर्फ दहेज का मामला नहीं, एक और कारण बताया गया है जिसके अनुसार उन लोगों से, उसके अनुसार जो दोनों लड़कियां थी वो रील बनाने की शौकीन थी। रील बनाई जाती थी दोनों के द्वारा, जिसके ऊपर दोनों हस्बैंडों को आपत्ति थी। अब सिर्फ इसको आधार बना के किसी को मार देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये जो लोग ये कह रहे हैं कि हर रील नहीं बनानी चाहिए, और रील बनानी ना बनानी वो उनका इंटरेस्ट था, घर की बात थी, उस मना करना नहीं करना है, वो उनके पिताजी को बोल के बंद करवाना, अपने सास ससुर को, वो अलग बात थी। वो वहां पे क्या किया गया, क्या नहीं कहा गया, पंचायत देखो, झगड़ा हुआ, कई बार झगड़ा बढ़ा भी, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 11 महीने पहले की बात है, वारदात से 11 महीने पहले अपनी दोनों बेटियों को घर पे ले आए थे निक्की के पिताजी, कि भाई हम वहां पे भेजेंगे नहीं, मार पिटाई की जाती है। और एक केस और हुआ था उसकी वजह से। वो केस क्या था? वो केस था लव ट्रायंगल, यानी कि दिल्ली में किसी लड़की के साथ पकड़ा था विपिन भाटी को निक्की के परिवार वालों ने। एक वीडियो भी है सामने, जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में साइड में दिख जाएगी, जो चल रही है इधर। गाड़ी में से उतार के उसको पीटा जा रहा है और गाड़ी में दिखाई दे रहा है कि एक लड़की बैठी हुई है। ये मामला हुआ तब भी परिवार वाले, उसके पिताजी निक्की के, अपनी दोनों बेटियों को घर पे ले आए थे। ले आए, उसके कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बीते, लेकिन पंचायत की गई। पंचायत में फैसला किया गया कि भैया हालात सुधर जाएंगे, मारपीट भी नहीं होगी। जो ससुराल पक्ष है वो कह रहा है कि हम मारपीट नहीं करेंगे, और ठीक है, गलती हो गई, अब वो सुधर गया लड़का, वो नादानी में गलती कर दी थी, अब इसको लड़कियों को, अपनी को, दोनों को वापस भेज दो। कह समझ के पंचायत हुई, दोनों लड़कियों को वापस भेज दिया गया। वापिस भेजने के बाद करीबन 3-4 महीने सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद फिर से वही चीजें शुरू हो गई। उन्होंने पैसों की डिमांड शुरू कर दी। वो पैसों की डिमांड थी धीरे धीरे बढ़ते हुए 36 लाख। लेकिन 36 लाख से पहले भी उन्होंने कहा कि हमें मर्सिडीज चाहिए। अब वो रील बनाती थी, उनका भी दिल था। अब आप यहाँ पे साइड में भी देख रही है, उनके पिताजी हैं, ये साइड में कह रहे हैं कि भाई पैर में गोली मारने का क्या मतलब है? पैर में गोली तो जो छोटे मोटे, वो जो जेब कतरे टाइप होते हैं, उनको भी मार दी थी पुलिस। गोली मारी जानी थी बिल्कुल छाती में, ये उनके पिता का कहना है। और उनका गुस्सा जायज है, जो वो फील कर रहे हैं उस हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन पुलिस के भी कुछ नियम होते हैं, पुलिस ऐसे नहीं मार सकती, पैर में गोली मारती है अगर कोई भागने की कोशिश करता है। ये पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोशिश की थी विपिन भाटी ने भागने की। अब जब उससे पूछा गया कि भाई तुम्हें कोई पछतावा है, कह रहा हाँ मुझे पछतावा, मेरी वाइफ चली गई। वो कह रहा है कि तुमने क्यों मारा? वो कह रहा मैंने तो नहीं मारा। फिर उससे पूछा गया विपिन भाटी से कि भाई
तो फिर किसने मारा? वो कह रहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो उसने बोलने से साफ साफ वहां पे मना कर दिया। खैर इस पर भी आएंगे हम, एक सीसीटीवी फुटेज की भी बात हो रही है। लेकिन एक बात हो रही थी कि 36 लाख रुपए वहां पे मांगे गए, कभी मर्सिडीज मांगने की बात की जा रही थी। तो 11 महीने पहले जब पंचायत बिठाई गई थी उस टाइम पे समझा बुझा के भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मार पिटाई होती रही। अब एक चीज हो जाती है वहां पे, समाज में कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर में थोड़ा बहुत चलता है, पिटाई विटाई है, तो लेकिन वो इतनी ज्यादा पिटाई हो रही थी, यहां तक कि एक पार्लर चलाती थी दोनों बहनें, उस पार्लर से दोनों भाई, ये जो विपिन और रोहित, ये पैसे भी चुराते थे। जब उन पैसों के ऊपर झगड़ा होना शुरू हुआ तो इन दोनों ने उनका पार्लर भी बंद करवा दिया कि भाई तुम पार्लर भी नहीं चलाओगी, तो पार्लर भी बंद हो, क्योंकि काम धंधा दोनों भाई कुछ करते नहीं थे। ये चाहते थे कि वहां से पैसा आ जाए, फिर उस पैसे को कहीं करके कुछ आग लगानी है, कुछ भी करना है, उस पैसे को ये चाहते थे कि वहां से आ जाए। खुद कुछ नहीं करना था, ना अपनी जमीन बेचनी थी, ना कुछ करना था, बस ससुराल से पैसे आ जाए और उस पैसे के दम पे ये कुछ काम धंधा खोल ले, ये इनका विचार था। पार्लर भी बंद हो गया, दोनों घर पे ही बैठ गई। उसी टाइम पे 2020 की बात है, फिर कोविड आ गया था। तब रील वील बनाने की, उसी टाइम पे एक इन्होंने गाड़ी की, जो मैंने बताया ना, गाड़ी इन्होंने दी थी इनके परिवार वालों ने निक्की के, तो गाड़ी की मांग की गई। कोविड के टाइम पे गाड़ी दी इनको कि भाई चलो ठीक है, गाड़ी दे दी। फिर रील वगैरह बनाने लगी, रील पे पंगा होने लग गया। फिर रील बनाते हुए अगर निक्की का अफेयर हो गया था और वहां पे इनकी लड़ाई झगड़े होते, तो बात समझ में आती है। बात समझ में का मतलब ये नहीं है कि मारने का कारण, यानी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी के मैसेज आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो चक्कर चल रहा है, तो वो बात समझ में आता। लेकिन वो भी नहीं था, चक्कर उल्टा विपिन भाटी का था, जो कि दिल्ली में पकड़ा भी गया था। तो यानी कि गलत काम भी वो कर रहा था, ना कुछ कमाता था, पार्लर से पैसे चुराने के बाद पार्लर बंद करवा दिया, गाड़ियों की धड़ाधड़ मांग कर रहे थे, पता नहीं कौन से देश के राजा थे ये, गाड़ियों की मांग कर रहे थे, बुलेट भी दे दी थी इनको। आई थिंक जो बार बार मांगे पूरी की जा रही थी ना, उसकी वजह से ही हुआ है। मैं मानता हूं कि जो मांगे की जा रही थी, इन्होंने जैसी मांगे माननी शुरू कर दी, एक्सक्यूज मी, मांगे माननी शुरू कर दी और उनको मानते चले गए, यही उसका मुख्य कारण था। कुछ चीजें और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जो उसका लड़का था निक्की का, उसने कहा कि मेरी मम्मी को पहले खूब मारा गया, और जो उसकी बहन ने भी कहा, कंचन ने, कि पहले खूब मेरी बहन को मारा, गले में भी कई बार बुरी तरीके से मारा, उसी दिन की घटना की बात है। और फिर उसके बाद तेजाब डाल दिया, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी। अभी आग लगाने की बात, एक सीसीटीवी फुटेज की बात जो की जा रही है कि ये बंदा तो था ही नहीं वहां पे, आराम से कूल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उस हत्या को हादसा दिखाने के लिए इसकी सीसीटीवी फुटेज है, सब इनको पता है पड़ोसियों में कहां कहां सीसीटीवी फुटेज है, तो वहां ये सब दिखाने के लिए इन्होंने वो खेल रचा और पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने अफरा तफरी में भाई कोशिश की जान बचाने के लिए, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई ये हालत तो गंभीर है, उन्होंने दिल्ली रेफर कर दिया, नोएडा से दिल्ली गए। वहां पे जब गए, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद उसने, निक्की ने दम तोड़ दिया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद ये बंदा पोस्ट कर रहा है, मतलब पूरी साजिश रच रहा है, पोस्ट डाल के कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, अपनी बीवी के साथ फोटोज भी लगा रहा है, ये दिखाने के लिए कि भैया मुझे तो बड़ा दुख है। अरे भैया इतना दुख था, आपने देखा ये वीडियो जो यहाँ पे साइड में देख, कितनी बुरी तरीके से पिट रहा है, पीट रहा है, इसको क्या दुख था? आप देखिए कैसे पीट रहा है, और उसके बाद कैसे आग लगा दी। बेटा इसका कहता है कि पापा ने कुछ डाला मम्मी के ऊपर और उसके बाद लाइटर से लगा दी। ये उसके बेटे का खुद का कहना है। बेटा कोई ये 2-4 साल का नहीं, बड़ा बेटा है और समझता है। तो उसने कहा पापा ने आग लगा दी। तो यहाँ पे ये भी गवाह बनते हैं, कंचन ने भी पूरे परिवार को कहा है, सास ससुर, सास का नाम दया था, दया, दया का मतलब समझते हो ना आप? वो दया ये हो रही थी, उसका कहना था कि वो सास भी मारती थी और बेटे से भी पिटवाती थी, दोनों चीजें काम वहां पे होते थे। तो आप सोचिए वहां पे कैसा खेल खेला जा रहा था। हम सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की बात करते हैं, वहां पे उस लड़के के साथ क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये परिवार भी जिम्मेदार है। अगर दिख रहा था कि भाई ये नौबत आ गई थी, कुछ चक्कर भी सामने आ रहे थे, तो वहां पे अलग कर देना था, लड़की को दूसरी शादी कर देते, कुछ भी कर देते, अपने घर बिठा लेते। लेकिन पंचायत के दबाव में आके ये जो किया है पंचायत का, अरे पंचायत भी इसके लिए जिम्मेदार है, मैं तो ये कहूंगा। हालांकि हरियाणा, यूपी, इंदर जाटों में, गुजरों में और समाज में होती है पंचायत, उससे कई फैसले होते हैं, कई फैसले अच्छे भी होते हैं, लेकिन इस तरीके से
मारपीट और उसके बाद वो लड़की का चक्कर और फिर ऐसे जला देना, कहीं ना कहीं मैं पंचायत को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। जो इन्होंने इस तरीके के फैसले उसको वापस भेज दिया गया, वो भेजना नहीं था। वहीं से सारी कहानी शुरू होगी, उनको बल मिल गया, उन्होंने सोचा अब तो यहीं पे घर पे ही है। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी बहन ने वीडियो बना ली वो मारते हुए और फिर वो जलाया जब, नहीं तो आप सोचिए ये तो साफ मुकर जाते हैं, कहते सीसीटीवी देखिए हमने, तो हम बाहर से आए हैं और एकदम से ये हमने देखा कि उसने आग लगा ली है, और कहीं ना कहीं से बच जाते। लेकिन अब मेरा मानना तो ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा होनी चाहिए, जिन्होंने उस लड़की को जला के मारा है। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एक और चीज जो बताई जा रही थी उसके पिताजी के द्वारा, निक्की के, कि भाई हमने तो अपनी बेटियों को डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है, ना उनको कभी बस के धक्के खाने दिए, गाड़ी में जाते थे, इतने अच्छे से वो अपनी बेटियों को पढ़ाया और अच्छे से रखा, और उसके बाद इस तरीके से क्रूरता से उनकी पिटाई की जाती थी, ये हालत की जाती। तो आप सोचिए कि उस पिता पे क्या बीत रही होगी। ये गोली यहाँ पैर में जरूर मारी है, लेकिन एक तरीके से पुलिस ने मैसेज दिया है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हर साल 6,000 से ज्यादा मामले औरतें को मारा जा रहा है। यार ऐसा कानून क्यों नहीं बना देते कि ऐसा किया जाता, सीधी फांसी, खत्म बात। जैसे राजा रघुवंशी के केस में भी हमने काफी बार बात की थी। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ क्या सजा होनी चाहिए इसके लिए। और ये जो दिखाया जा रहा है, उसकी सास ससुर वो सब कह रहे हैं कि हम तो वहां पे थे ही नहीं, घर पे थे ही नहीं हम, ये कहना उनका। लेकिन उनका लड़का वो तो सब बता देगा कौन कौन थे उस टाइम पे। हालांकि जो पहले से भी पिटाई करते आ रहे थे उसके ऊपर ऊपर भी केस होगा, लेकिन उस दिन कौन था वहां पे, किसने मारा, ये चीजें सामने जरूर आएंगी। और पुलिस को इसकी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, कोई दबाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और केस को सामने लेके आना चाहिए। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक बता दिया, ये अब तक की अपडेट है। तो आप लोगों से मेरा इतना निवेदन है कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोग अपने विचार भी रख सकें, और जो न्याय की मांग है निक्की के लिए वो भी आगे बढ़ सके, और सब लोग इसमें अपना सहयोग दे सके, ताकि पुलिस पे, प्रशासन पे दबाव बनाया जा सके और इनको जल्दी से जल्दी सजा दी जा सके। अगर ये फिर भी कहता है कि मैं घर पे नहीं था, तो भैया आगे की कार्रवाई, इनका नार्को टेस्ट वगैरह होना चाहिए। पर अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जो पहली बार हमारे चैनल को देखे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।